दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम संविधान से चल रहे हैं, आप सरिया से कैसे चल सकते हैं? जैसे अयोध्या ले लिया, अब काशी ले लूँगा और मथुरा ले लूँगा। ये सारी चीज़ें जो है हमारी हैं, हम ले लेंगे। इसलिए काशी संवाद की नगरी है, विवाद की नहीं। काशी सामाजिक समरसता की भूमि है, विषाद की नहीं। काशी कबीर की भूमि है। आराध्य के अपने बाबा का इंतजार कर रहे हैं, वो सही दिशा में बैठे हैं। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, लेकिन अब ना करें। एक जगह नहीं हुआ, बहुत जगह हुआ है, बहुत जगह। ज्ञान वापी में बताइए, उस जगह पे हम लोग बाबा को जल चढ़ाते हैं, उसमें जाके हाथ मुंह धो रहे हैं। ये अच्छी बात है। अगर हम उन्हें उनकी मस्जिद में जाके हाथ मुंह धोएं तो अच्छा लगेगा। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की या मरण होगा। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। ये एक चेतावनी भगवान श्री कृष्ण की दुर्योधन की थी। ये महाभारत काल की बात है। आज इसी बात का जिक्र उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर कर रहे हैं। हालांकि अब न्याय आधा नहीं चाहिए, ऐसा हिंदू पक्ष कह रहा है। काशी, मथुरा और सिर्फ अयोध्या ही नहीं, अब हिंदू पक्ष कह रहा है कि हम सब मंदिरें वापस लेंगे। वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करने की मांग भी राज्यसभा में उठ गई है। ऐसे में तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि अब न्याय आधा नहीं चाहता हिंदू पक्ष। अब तमाम मस्जिदों और टीलों पर, जिस पर अभी मुस्लिम पक्ष का अधिकार है, उस पर हिंदू पक्ष अब दावा ठोकना शुरू कर चुका है। फिलहाल भविष्य में क्या कुछ होगा वो देखेंगे, लेकिन इस वक्त मामला है ज्ञानवापी का। मैं मौजूद हूँ इस वक्त वाराणसी में, तो ऐसे में ज्ञानवापी पर ही बात करेंगे। और जिस तरीके से लगभग 30 साल बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को मिला है और मुस्लिम पक्ष उसके बाद लगातार न्यायालय जा रहा है, तमाम तरीके के फैसले आ रहे हैं, उसी सब मामलों पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि वो लोग हैं जो कि ज्ञानवापी के लिए लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो चलिए एक एक लोगों से बात करते हैं, उनसे ही उनका परिचय जानते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपका नाम और ज्ञानवापी में आप पिटिशनर हैं, और थोड़ा और जानकारी दीजिए, कब से ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम सीता साहू है। मैं ज्ञानवापी मासिंगार गौरी की याचिका करता हूँ। और सन 2021 में हम लोगों ने अपना केस डाला था और मर्म यही था कि जो पूजा पाठ प्रतिदिन मंदिरों में होता था, हमारे माँ सिंगार गौरी में नहीं होता था। वहाँ पे साल भर में मात्र 1 दिन के लिए पूजा पाठ का मिलता था, और वो भी 1 घंटे के लिए इतनी भीड़ भाड़ हो जाती थी, और वो भी मंदिर के अंदर नहीं, चौखट के अंदर, क्योंकि जो हम लोग का मंदिर है वो मस्जिद के अंदर था। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा दुखदाई थी मेरे लिए, क्योंकि जब हम लोग जाते थे दर्शन करने तो प्रशासन के द्वारा हम लोग को बहुत जो है तकलीफ इस बात की होती थी कि 1 घंटे के अंदर अगर दर्शन इंसान चतुर्थी के दिन होता था नवरात्र में, तो उसमें क्या दर्शन करे, क्या पूजा पाठ करे, और वो भी चौखट पर। बड़ा तकलीफदेह बात था ये हम लोगों के लिए। फिर उसी दौरान मेरा लक्ष्मी दीदी से मुलाकात हुई और उनके द्वारा मैं डॉक्टर सोहनलाल आर्य के बारे में जान पाई कि राम जन्मभूमि का जो लड़ाई था वो हरिशंकर जैन जी ने लड़ा है और जीत हासिल की है। तो उनके जरिए हम लोग उनसे मुलाकात की, हरिशंकर जैन जी से, विष्णु शंकर जैन जी से, और फिर याचिका डाली। और याचिका डालने के बाद हम लोग का जो है सुनवाई शुरू हो गया। और अब हम लोग के लिए बड़ी प्रशंसा की बात है कि सर्वे भी हुआ, एसआई सर्वे भी हुआ, उसमें सब कुछ उभर के सामने आ गया। वैज्ञानिक पद्धति से होने के बाद तो पूरा एकदम प्रूफ के साथ आ गया कि मंदिर को ही तोड़ के मस्जिद का निर्माण कराया गया था। उस एक ढांचा सिर्फ है, और बाकी तो जो यहाँ तक कि जो मंदिर तोड़ा गया उसी के अवशेष से मंदिर बनवाया गया। तोड़ा गया। अब पूजा का अधिकार आप लोगों को मिल गया है, आप लोग गए पूजा करने के लिए? जी, पूजा करने गए। बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि हमारे माता और हमारे पिता, बाबा का तो दर्शन कर लेते थे, लेकिन माता का दर्शन नहीं हो पाता था। इसके लिए बहुत तकलीफ रहता था कि माँ का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। वही जाते थे, 1 घंटे में चले आते थे, लेकिन अब दर्शन पूजा करने के लिए जाते हैं। बहुत खुशी है, लेकिन ये है कि हमको हक चाहिए। हाँ, हमारा हक हमको चाहिए, हमारे बाबा हमको चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे नंदी जी इंतज़ार कर रहे हैं, और नंदी जी हमारे उल्टा बैठे हुए थे। ये हमारे दिमाग में बार बार सवाल चलता था, लेकिन हम कह नहीं पाते थे कि आखिर हमारे नंदी जी उल्टा क्यों बैठे हैं। लेकिन अब समझ में आया कि हमारे नंदी जी अपने आराध्य के, अपने बाबा का इंतज़ार कर रहे हैं, वो सही दिशा में बैठे हैं।
लेकिन अब हमारे विश्वनाथ जी हैं, हमारे भगवान हमको चाहिए, हमारी मथुरा भी हमको चाहिए, हमारी काशी भी हमको चाहिए, हमारे प्रभु राम तो मिल ही गए हैं अब। केवल काशी मथुरा ही चाहिए या फिर नहीं, काशी मथुरा तो पहले चाहिए, इसके बाद फिर देखा जाएगा। हाँ, हाँ क्या कह रहे हैं आप? मतलब पहले हमें ये मिल जाए तो फिर देखेंगे क्या चाहिए, लेकिन हम लोग योगी के समर्थन में हैं। जो उन्होंने बोला कि हमें 2 दे दो, फिर हमें और कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो पहले बाबा दे दो, उसके बाद देखेंगे देखेंगे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सालों बाद अंदर जाने को मिला तहखाने में, खुशी के आंसू तो निकल पड़ेंगे। बहुत निकला कि कम से कम वो प्रतीक्षा तो दूर हुई हम लोग की, कि जाते थे बस हमेशा गेट देखते रहते। तो कुछ लोग तो कल परसों में मैंने ये चीज़ सुना है कि मुस्लिम पक्ष के बारे में, भाई उनके बारे में बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सुने कि हमारे मंदिर को तोड़ के उन्होंने अपनी मस्जिद की हम लोग को मतलब खुन्नस दिलाने के लिए, कि हम लोग उससे चिढ़े उससे कि देखो हम तुम्हारे पर ये किए हैं, लेकिन वो नहीं कि वो जो हुमायूं लोग थे वो लोग किए हैं, औरंगजेब ये लोग किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, लेकिन अब ना करें। केवल एक जगह नहीं हुआ, बहुत जगह हुआ है, बहुत जगह। ज्ञान वापी में बताइए, उस जगह पे हम लोग बाबा को जल चढ़ाते हैं, उसमें जाके हाथ मुंह धो रहे हैं, ये अच्छी बात है। अगर हम उन्हें उनकी मस्जिद में जाके हाथ मुंह धोएं तो अच्छा लगेगा। उन्होंने तो सर पे कपड़ा रखो, उस मस्जिद को छुओ मत, ऐसे बोलते हैं। हम लोग तो बाबा के ऊपर तुम लोग क्या नहीं क्या कर रहे हो, तो कम से कम वो तो ध्यान दे। आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जीत मिलेगी आगे? बहुत जीत मिलेगी। जब हमें व्यास जी का मंदिर मिल गया, श्रृंगार गौरी की, में तो बाबा की प्रतीक्षा भी अब पूरी हो जाएगी। नंदी जी भी हम लोग को बहुत वेट कर रहे हैं। और फिर अयोध्या जैसा ही मंदिर चाहते हैं? हाँ, ऐसा ही भव्य बने। वैसे ही भव्य बने। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं। हाँ, मांग की बात हो रही है कि हम तो सोच रहे हैं कि हमारा है ही तो हम मांगे क्यों? हमारा जब जो चीज़ है तो हम उसको मांग कर क्यों लें? हमारी इंसानियत है कि आपने छीन लिया, हमने छोड़ दिया कि भाई रह लो। अरे कल कमज़ोर थे, आज थोड़ी ना कमज़ोर हैं कि छोड़ देंगे, कभी तो मजबूत बनेंगे ना। तो जो अभी सहूलियत से मांग रहे हैं, हमारा है हम ले लेंगे। अगर नहीं मानेंगे भाई तो छीनना ही पड़ेगा, तो हम छीन लेंगे। मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हमारा है। आप हमसे छीने हैं, हम आपका नहीं छीने हैं। आप हमारा लिए हैं, हम आपका नहीं लिए हैं। अगर हम आपका लिए हैं तो बताइए, कहीं भी बता दीजिए कि हम आपका लिए हैं। कहीं भी नहीं लिए हैं हम आपका। हर जगह पर हमने आपको दिया है, लिया नहीं है कि इसलिए आप हमको नीचे गिरा सकते हैं कि आप तू मेरा ली हो। हम नहीं किसी का लिए हैं, अपना दिए हैं, आकर लिए हैं। तो लेकिन आज हम मजबूत हैं, इसलिए हम अपनी मंदिरें वापस ले रहे हैं। अब उस पक्ष से कहा जा रहा है वक्त तो हमारा भी आएगा ना, हम भी कभी मजबूत होंगे तो फिर हम दिखाएंगे। देखिए, यहाँ सवाल मजबूत का नहीं है, यहाँ सवाल संविधान का है। संविधान तो सबके लिए एक है ना। हम लोगों ने कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं। लेकिन वो सरिया से चलते हैं ना। बिल्कुल, हम संविधान से चल रहे हैं, आप सरिया से कैसे चल सकते हैं? ये देश भारत देश है, सनातनियों का देश है। ये देश सनातन से चले, ये देश जो है संविधान से चलेगा, ना कि सरिया से। संविधान से चलने वाला देश, और संविधान का ही हम लोग सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, मान करते हैं। जो न्यायालय का आदेश होता है हमने वही किया है। न्यायालय में ही हम लोग ने अपनी लड़ाई लड़ी है। कभी हम लोग ने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया कि हमको लड़ना है, झगड़ना। न्यायालय के आगे हम लोगों ने अपने पक्ष को रखा है, और हमारा पक्ष मजबूत है। तो इसमें चिढ़ना नहीं चाहिए। मजबूत इसलिए है क्योंकि हम लोग सत्य के साथ है, और सत्य है कि मंदिर ही है। मंदिर को ही तोड़ा गया था, मस्जिद का निर्माण उस पर कराया गया था, तो चिढ़ना तो नहीं चाहिए। उल्टा जो भाईचारा बार बार गंगा जमुनी तहजीब की बात करती है, उसको निभाना चाहिए। ये कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। अगर आगे आके आप लोग स्वयं से अगर ये बोल देते हैं कि सच, अब तो वैज्ञानिक प्रामाणिकता भी मिल गई है ना, तो अब तो होना चाहिए, अब तो मिलना चाहिए। सरिया से तो देश चलेगा नहीं, देश तो संविधान से ही चलेगा। दादी आपका नाम? मेरा नाम सुशील कुमार सिंह। आपने तो वो वाला भी दौर देखा होगा जब पूजा होती रही होगी 90 के दौर में, फिर अचानक से बंद हुआ। उस वक्त की सरकारें नहीं चाहती थी? उस वक्त सरकारें चाहती थी, मगर वो किस कारण से बंद हो गया ये नहीं पता है। लेकिन न्यायालय के आदेश का हम लोगों ने अनुपालन करते हुए अब हम लोग अपने पुरानी चीज़ों को ले रहे हैं। जैसे अयोध्या ले लिया, अब काशी ले लूँगा और मथुरा ले लूँगा। ये सारी चीज़ें जो है हमारी हैं, हम ले लेंगे। लेकिन जो वकील लड़ने वाले हैं केस, विष्णु शंकर जैन हो गए, अनुपम द्विवेदी हो गए, ये लोग कह रहे हैं 3 से अब काम नहीं चलेगा।
काम और चाहिए, 3 ही से नहीं और भी चाहिए। और जो भी मंदिरों को इन्होंने बनवाया है तोड़ करके वो भी चाहिए। और हमको जितना भी अतिक्रमण हुआ है हर अतिक्रमण को तोड़ करके अपना ले लेना है। और मस्जिद की जगह मेरा मंदिर होगा और मंदिर की पूजा करेंगे। मंदिर की पूजा के साथ साथ भगवान की आस्था के अनुरूप हम लोग रहेंगे। जी आपका नाम? डॉक्टर सोहन ललार, हिंदू पक्ष पैरोकार, ज्ञानवापी के मथुरा के विवादी हैं। दिलचस्प ये है कि दोनों जगह से आप पैरोकार हैं। यहाँ के वादी भी रहे हाँ, वादी भी हैं। ज्ञानवापी। तो बात ये चल रही है कि अब तो 3 से काम नहीं चलने वाला है। भले सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कह दिया, अब चाहिए सब। राज्यसभा में इसीलिए बीजेपी सांसद हैं हरनाथ यादव, उन्होंने कहा कि वर्शिप एक्ट खत्म करिए, ये कोई एक्ट नहीं होता है। और अब हमें हर जगह अपनी मंदिर चाहिए, वो चाहे हस्तिनापुर में टीले की बात हो या फिर दिल्ली में बात हो या फिर कश्मीर में बात हो। देखिए, पहला चीज 19 वर्शिप एक्ट। 19 वर्शिप एक्ट में एक क्लाज है 3 ग। हम ये जो बात कर रहे हैं बहुत प्रमाणिक कह रहे, तथ्यों से परिपूर्ण है। 3 ग में स्पष्ट लिखा है कि पिछले 100 वर्ष पूर्व चल जाएं, उसका जो है उसका स्थलीय निरीक्षण किया जाए या उसका नेचर क्या है उसके आधार पर होता है। इसके पहले अगर जाते हैं 100 वर्ष पूर्व या और उसके पूर्व, तो उसका यह ज्ञानवापी का नेचर मंदिर का नेचर है। इसीलिए लोअर कोर्ट में खारिज कर दिया गया, पुनः हाई कोर्ट में खारिज होगा और आने वाले दिनों में भी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाएगा 3 ग के अनुसार। क्योंकि हमने सुब्रमण्य स्वामी से हमारा वार्ता होती रहती है ना, तो उसके अनुसार उन्होंने साफ साफ जो बिंदु कहा वह मैं उद्घाटित कर रहा हूँ। स्वामी जी ज्ञानवापी के पक्ष में है, मंदिर के पक्ष में? बिल्कुल हाँ। और दूसरा आपका ये कहना है खासतौर से कि 3 अयोध्या तो हो चुका है, मथुरा काशी के बाद अन्य जो जोड़ रहे हैं, यह इसको जोड़ना नहीं चाहिए। फिलहाल जैसा मतलब कि काशी और मथुरा तक ही अभी अपने को सीमित कर रहे हैं। इस तरह उसको जोड़ करके हम सोचते समस्या का निराकरण पहले जो है ये हो, उसको जोड़ करके उसको जो है लेंदी न कि जिससे मुस्लिम, हमको कई लोग मुस्लिम विद्वानों से ही बात हुई है ना। इस बात है अंजुमन इंतजामिया कमेटी तो विरोध कर रही है, कह रही है एसआई की सर्वे की रिपोर्ट जो है वो हर बार हिंदू पक्ष में आ जाती है, हम तो नहीं मानने वाले हैं। देखिए, क्यों नहीं मानने लोग, वैज्ञानिक साक्ष्य, वैज्ञानिक श्री राम जन्मभूमि के समय विश्व हिंदू पर प्रवक्ता रहा हूँ मैं। श्री राम जन्मभूमि के समय प्रवक्ता रहा, 3 साल तक सर्वे हुआ, एक चीज मैं रिपोर्ट जानता हूँ। अगर वो कहते नहीं मानते तो ये साक्ष्य वैज्ञानिक साक्ष्य है। उसमें 2 मुसलमान भी थे, जफर इस्लाम और एक और कोई है, तो वह लोग IAS अफसर हैं। जिस तरह जो श्री राम जन्मभूमि में एक मिसाल, तो उनका नाम भी हमको याद नहीं आ रहा ठीक से, भी याद ही था। तो ये कह नहीं माने, लेकिन पूरा विश्व तो मानता है, उनके न माने। और मुस्लिम समाज ज्ञानवापी इंतजाम मसाजिद जो सत्य तथ्य है उससे झुठलाना नहीं चाहिए। जो बड़े बड़े खंबे लगे हुए 14-14 फीट के, जो नमाज पढ़ जाते हैं, उनके चारों कोनों पर घंटियां और जंजीर लगे हुए हैं। उसमें सूर्य है, चंद्र में कमल है, और तो शंख चक्र गदा त्रिशूल, उस जो स्वस्तिक चिन्ह बना हुआ, ओम बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है? हमको याद है कि यहाँ पर मक्का मदीना का फोटो था। जैसे ही उड़ा देखिए, उसको उतार के हमने एजाज को दिया। वहाँ केयर टेकर हमारे एजाज हमारे मित्र हैं, उनको उतारे, वहाँ ओम लिखा हुआ था। क्यों? हिंदू साक्ष्यों को छिपाने का प्रयास हो रही है। आजाद जी कुछ बोले नहीं? कुछ नहीं, हमने इसलिए कि वो चूंकि मक्का मदीना भी उनके जो आराध्य स्थल है, उनका हम सम्मान करते हैं, इसलिए हमने बाकायदे बैठ कर उनको दिया। उस समय जब दिए तो 51 लोग थे, 51 लोग थे। मतलब जो मुस्लिम पक्ष ज्ञान इंतजाम कमेटी के वकील थे और हिंदू पक्ष के थे, कुल 51 लोग थे। हमारे जो वकील कमिश्नर विशाल सिंह जी थे, अजय उपाध्याय जी थे, सबके सामने की ये बात है, तो उठा करके उनको दिए। इसलिए कि सभी धर्म हम ये मानते हैं कि बराबर है। इसीलिए हम कहते हैं कि समझौते की बात वाद विवाद से, इसीलिए काशी संवाद की नगरी है, विवाद की नहीं। काशी सामाजिक समरसता की भूमि है, विषाद की नहीं। काशी कबीर की भूमि है, रामायण रचिता तुलसीदास की भूमि है, यहाँ शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की भूमि है, नजीर बनारसी की भूमि है। इसलिए संवाद को आगे बढ़ाना चाहिए, यह ना कर विवाद नहीं। इस सरकार में समर्थन मिल रहा है अच्छे से मोदी योगी राज में? देखिए, जो सत्य है उसी को परिभाषित किया जा रहा है, उसी को उद्घाटित किया जा रहा है और उसी के सामने परिप्रेक्ष्य में रखा जा रहा है। ज्ञानवापी जो है, ठीक है, उन्होंने तलवारों के बल पर हमारे आराध्य स्थल को तोड़ा, लेकिन हम संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से रेक्टिफाई कर रहे हैं। इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो योगी जी कह रहे हैं
वो ठीक कह रहे हैं। और काशी में, इस देश में जितने भी मुस्लिम हैं वह जो है कन्वर्टेड मुसलमान, यहाँ तक कि ओवैसी से हमारी डिबेट एक बार हुई। हम क्या आपके पिताजी का नाम ये है? कहे हाँ। हम क्या आपके दादाजी का नाम ये है? लेकिन दादा के पिताजी का रामलाल था। का इस विषय बदलिए, वैसे ही जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा इस विषय से बदलिए। हम कहा यही तो विषय है। हम कहा रामलाल था कि नहीं, था कि नहीं, था कि नहीं, कई विषय बदल, हम कहा था कि नहीं, कई विषय बदलिए। हम कहा यही विषय है तो ज्ञानवापी मंदिर में कि हमारा मंदिर, आखिर क्या कारण है? ये दो संस्कृतियों का संघर्ष है। ये मंदिर और मस्जिद का संघर्ष ही नहीं है, दो संस्कृतियों का संघर्ष। अगर संघर्ष नहीं होता तो 1811 में ज्ञानवापी मस्जिद क्यों तोड़ा जाता, मथुरा क्यों तोड़ा जाता, श्री राम जन्मभूमि क्यों तोड़ता, देश की इतने मंदिर तोड़ता, और फिर पुनः जब बनाया गया, फिर 11वीं शताब्दी में तोड़ा गया, फिर 14वीं शताब्दी में तोड़ा गया, शाहजहां ने भेजा, जौनपुर के सर की नरेश ने तोड़ा, फिर औरंगजेब ने तोड़ा, फिर मंदिर बना। हमारे कहने का मतलब ये दो संस्कृतियों का संघर्ष है। और जिसमें औरंगजेब थे, ये पाकिस्तान बांग्लादेश मिला करके पूरा का पूरा यह देश था। क्या औरंगजेब के पास जमीन की कमी थी, पैसे की कमी थी? आखिर मंदिर तोड़ के उसके ऊपर बनाना क्या मतलब होता है? संस्कृति को खत्म करना है, अगर कहीं पर राज करना है सबसे। ये मेरा स्वतः का विचार है, ये मेरा स्वयं का। ये संस्कृति क्या हमारा है, समझ रहे ना? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा जो कलमा है वह मैं पढ़ा, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा घोषित करना। लेकिन दिल जीत का होना चाहिए, संघर्ष की, मुझे तलवार के बूते नहीं। हर महादेव जी आते हैं। जी, मेरा नाम प्रभु नारायण करपात्री है। मैं इस आंदोलन से पहले से ही डॉक्टर साहब के साथ जुड़ा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों का जो काशी विश्वेश्वर मंदिर हमको वापस मिलना चाहिए, नहीं तो हम संत समाज भी उसके साथ आंदोलन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ओवैसी जो बोल रहे हैं इस देश में दंगा कराने के लिए बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे ओवैसी से आप? वैसे से मैं कहूँगा कि आप जो बोले कायदे से बोले, जब फायदे में हमारा दोनों समाज रहेगा, हिंदू और मुसलमान दोनों रहेगा, आगे बढ़ेगा। जब हिंदू मुसलमान आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हमारा यही संदेश सुनते हैं, कर वृद्ध प्रार्थना करते हैं कि जो अदालत में हमारे मुकदमे चल रहे हैं, जो अदालत हमको या उनको न्याय दे, उसको मानना होगा, क्योंकि हमारे सर्वे में सब रिपोर्ट निकल चुका है, सर्वे को उनको मानना होगा। हम यही कहना चाहते हैं। कुछ और सवाल हैं सीता जी आपसे। यह सबसे पहला यह सवाल कि बात यही चल रही है कि हमारा जब दौर आएगा, ओवैसी का लगातार बयान कि 6 दिसंबर फिर आ सकता है, मस्जिद हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे, शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं, तो इन सब को लेकर आपका क्या कहना है? भड़का रहे हैं? बिल्कुल भड़का रहे हैं, बिल्कुल भड़का रहे हैं। जो संवैधानिक है, न्यायालय में है लंबित, उसके लिए आप मुसलमानों को बगला ही तो रहे हैं। जो नहीं जानते सच्चाई को, हम लोग तो पूरा प्रूफ के साथ दे रहे ना। हम लोग ने तो कोई लड़ाई नहीं किया, हम लोग तो प्रूफ के साथ हैं, सत्य के साथ है। तो आप क्या कर रहे हैं? ये बाबरी मस्जिद की, जहाँ तक बार बार बाबरी मस्जिद का आप जिक्र करते हैं, जब ज्ञानवापी की बात आती है बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हैं ओवैसी साहब, क्यों करते हैं? क्या उन्हें नहीं पता है कि सारे तथ्य सबूत मिले थे, उसके बाद ये आया था, न्याय मिला था हम लोगों को? तो ये काम अगर वो कर रहे हैं, और अभी भी जब एसआई जांच हुई उसमें भी सारे प्रूफ सामने आए, उसके बाद भी आप बार बार एक ही बात बोल रहे, तो ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों को बगलाने का काम कर रहे हैं। वो जानबूझ के बगला रहे हैं और देश में हिंसा करवाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया, फिर देश के प्रधानमंत्री, आप लोगों के सांसद भी पीएम मोदी, उनके राज में आपको संभव था कि कोर्ट के आदेशों के बाद ही इस तरीके से अयोध्या काशी में मंदिर बन सकता है, या और सरकारों से आप लोगों को उम्मीद कभी थी? बिल्कुल नहीं, और सरकार से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब बैरिकेटिंग करवाया गया था तो उस समय मुलायम सरकार थे और बैरिकेटिंग करा दिया। क्यों करवाए? वहाँ तो पूजा पाठ होती थी ना। पूजा पाठ बंद कराने का मतलब क्या था? वहाँ बैरिकेटिंग करवाने का मतलब क्या था? बस यही ना कि आपको एक मुश्त रकम, एक मुश्त जो है वोट, मुसलमानों का वोट बैंक बनाना चाहते थे, बस इसीलिए ये राजनीति कर रहे थे। और अब मैं तो गौरवान्वित अपने को महसूस करती हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जैसे हैं।
वो सभी धर्मों को लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं। और योगी जी भी उन्हीं के पर चिन्हों पे चल रहे हैं, वो भी सबका साथ सबका विकास। वो कभी नहीं कहते हैं कि मुसलमान को दूसरा चीज़ या हिंदू को दूसरा, वो सबके साथ बराबर करते हैं। जो राशन मिलता है हिंदुओं को वही राशन मुसलमानों को मिलता है, वो सब कुछ बराबरी से होता है। मुझे तो, मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ, अपना ये भाग्य समझती हूँ कि हम लोग इस दौर में हैं और योगी और मोदी जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, तो हम लोग को न्याय मिल रहा है, इसका भी खुशी है, और उन लोग का सपोर्ट भी मिल रहा है, इसकी बहुत बड़ी खुशी है। मुझे नहीं लगता है कि कोई और शासन रहता तो हम लोग को इस तरह सपोर्ट मिलता। ज्ञान वापी की ये लड़ाई अभी लग रहा है लंबी चलेगी, ऐसे में आपको अंतिम सवाल ये है कि मुसलमानों से क्या कहना है, काशी के भी, क्योंकि देखिए ज्ञान वापी का जब मुद्दा होता है शुक्रवार को आसपास के ज़िलों से मुस्लिम आ जाते हैं यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए, व्यवस्था भी बहुत दुरुस्त करनी पड़ती है, ताकत दिखाई जाती है एक तरीके से, तो लोगों से क्या कुछ कहना है? मैं मुसलमान भाइयों बंधुओं से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग हमारे भाई हैं, हम लोग का गंगा जमनी तजीब चलता आया है और आप लोग भाई हैं। आप लोग से ये गुजारिश करूँगी, आप लोग से ये प्रार्थना करूँगी कि आइए ना, देखिए हम लोग सत्य के साथ हैं, हम लोग कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। और फिर अगर सच्चा मुसलमान है तो विवादित स्थल पे एक नमाज पढ़ना ही क्यों? विवादित स्थल पे या फिर जहाँ पे इस तरह का खंडित, जहाँ पे मूर्तियाँ मिली हो, जहाँ पे शिवलिंग मिले हो, जहाँ पे नंदी जी की प्रतीक्षा हो, अब जब पूरा प्रूफ सामने आ गया है तो वहाँ नमाज तो आपका जायज़ ही नहीं है, तो वहाँ नमाज पढ़ना ही क्यों? आप आइए, देखिए, स्वागत है आपका। जो भी आप पश्चिमी दीवार की तरफ ही चले जाएंगे ना, तो सिर्फ हाथों से उसको छू लेंगे तो भी एहसास हो जाएगा कि ये मंदिर ही था। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपने भाई बंधुओं, मुस्लिम भाई बंधुओं से कि आइए और देखिए और हमारा सच का साथ दीजिए। मैं नहीं कहती कि आप सिर्फ अपने धर्म का देखिए और ये कहिए कि नहीं हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। आप स्वयं में देखिए कि सत्य क्या है, उसके बाद जो है उसका निष्कर्ष निकालिए। बिल्कुल सत्य क्या है ये देखना होगा, और हिंदू पक्ष बस अब यही कह रहा है कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की या मरण होगा। अपने सहयोगी उमाकांत के साथ रोहित पांडे, वाराणसी।